देखा कि कोई औरत छत पे ऐसे बाल ऐसे से सुखा रही थी। दूर से देखा फिर से वही औरत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय निशा। तो आज जो वीडियो में आप लोग के लिए लेके आई वो तो आप टाइटल एंड थंबनेल देख के पता कर लिया होगा। आज की वीडियो जो होने वाली है वो एक हॉरर वीडियो होने वाली है। ये वीडियो करने के लिए मुझे मतलब बहुत सारे गट्स लेके मैं ये वीडियो करने बैठी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो करूँ या ना करूँ, क्योंकि अब रात का टाइम है, मुझे डर भी थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, या फिर मैं नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी या फिर भूत होते ही है। मैं बस ये वीडियो आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी बुरा लगा हो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ। मैं जाने से पहले मैं बता दूँ, ये एक रियल स्टोरी है, और स्टोरी है वो मेरे हस्बैंड की है। तो आज से मतलब 5 या 6 साल पहले की स्टोरी है ये। तो 5-6 साल पहले क्या हुआ था, तब हमारी शादी नहीं हुई थी, दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो 6 साल पहले क्या हुआ था कि वो लोग अभी हम जिस घर में रह रहे हैं तभी वो लोग यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर 2-3 साल से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए, तभी वो लोग गाँव में रहते थे। गाँव में जो घर था उनका बहुत ही पुराना सा घर था, मतलब पुरानी ईंट का घर, मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, नहीं पुराने से घर था। तो क्या था, एक दिन वो हम लोग के जो मोबाइल के जो टावर नेटवर्किंग टावर जो होती है वहाँ पर ना कुछ रूम टाइप का होता है जो एसी का होता है, ठीक है। तो गर्मियों का सीज़न था, तो वो लोग मतलब रोज़ वहाँ पर जाते थे। वो वहाँ पर एक दोस्त था, तो रोज़ वो लोग वहाँ पर जाते थे उस एसी का हवा खाने। तो 3 दोस्त थे, 3 दोस्त वो रोज़ ही जाते थे। लेकिन इस बार क्या, 3 दोस्त दोपहर को वहाँ से घर लौट रहे थे। तब दोपहर के 1 या फिर 2 इस तरीके का बजा हुआ था। अब दोपहर 1-2 मतलब कितनी धूप, और रास्ते में, गाँव के रास्ते में लोग बहुत कम होते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग जब घर आ रहे थे तो घर उस टावर की जगह से घर के रास्ते तक एक मतलब एक जंगल टाइप का था। आम की पेड़, कटहल की पेड़, बहुत मतलब बड़े बड़े पेड़ इस तरीके का था। तो वो लोग वहाँ से आ रहे थे। तो वो लोग जब आ रहे थे उनके एक दोस्त के पास एक साइकिल थी। तो वो जब उस जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक क्या हुआ, उस दोस्त की साइकिल ना हवा की तरह उछल कर दूसरी तरफ जाके गिर गए। तो मेरे हस्बैंड ने उसकी जो और एक दोस्त थी उसने उस दोस्त को पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि ऐसा लगा कि कोई इस तरीके के पकड़ के इस तरीके से खींच के मतलब उसको उस तरफ फेंक दिया। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी दोस्त ने कहा, उसके दोस्त ने कहा कि क्या बकवास कर रही है अब। और अचानक ना मतलब क्या होता है ना, पेड़ से बहुत पत्ते झड़ने लग रहे थे, आम पड़ रहे, इस तरीके का लग रहा था उन लोगों को। तो मेरे हस्बैंड और उसके दोस्त बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुझे ऐसा लगा होगा। लेकिन फिर भी वो लोग वो साइकिल को उठाने नहीं गए थे, जा रहे थे। साइकिल थोड़ा सा दूर जाके हवा की तरह दूर जाके गिरा था। तो वो दोस्त कह रहे थे चल मेरे साथ साइकिल लेने चल। तो वो कोई भी नहीं जा रहा था, डर रहा था। अचानक उस दोस्त ने ऐसा बोलना स्टार्ट किया था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना। जैसे कि बंगाली में बोल रहा था, ना ना, আমি যাবো না তোমার কাছে যাবো না এরকম। तब मेरे हस्बैंड और उसके दोस्त ने पूछा तू किससे बात करी, बोले। तो उसने बोला वो देख वहाँ खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई पेड़ के पीछे खड़ा है। तो वो लोग साइकिल भी, और तो फिर मेरे हस्बैंड और उसके दोस्त भी डर गए। तो साइकिल भी लेने वो लोग नहीं जा पा रहे थे। किसी तरह से साइकिल को वहाँ से लिया, वो तीनों एकदम भागे दौड़े तो मार्केट टाइप पहुँच गए। फिर मार्केट के पास में ही घर था। तो वो लोग फिर रिलैक्स हो गए। फिर होता है ऐसे करके रिलैक्स होकर वो लोग अपने अपने घर चले गए। मेरे हस्बैंड अपने घर जा रहे थे। तो मैंने जैसे बताया कि मेरी जो ससुराल में पहले गांव में है वो बहुत मैंने पुराने घर थे। घर है, घर के सामने चारों तरफ मतलब घेरे है, और मतलब मिडिल में जो है कि थोड़ा सा आम के पेड़, फूल के बागान, इस तरह का बहुत पुराना सा घर है, आप समझ लो। मैं एक बार गई थी उस घर में। अब तो हम वहाँ नहीं रहते, लेकिन एक बार मैं वहाँ उस घर में गई थी। तो बहुत सा पुराना सा घर है। तो वो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड आ रहे थे, तो दोपहर का टाइम है, वो खाना खाने के लिए आ रहे थे घर पे। तो उसने क्या देखा, उसने देखा छत पे कोई एक औरत खड़ी है। तो उसको लगा उसकी मम्मी है, उनकी मेरी सासू माँ है। तब मेरी सासू माँ के ना बाल बहुत बड़े थे, मतलब बहुत बड़े बड़े बाल थे। तो उसने देखा कि कोई औरत छत पे ऐसे बाल ऐसे से सुखा रही थी, धूप में ऐसे सुखा रही।
सुखा रही, बहुत बड़े बड़े बाल। मेरे सासू माँ के भी बड़े बाल थे पर उतने नहीं, तब उसने नोटिस, मेरे हस्बैंड ने नोटिस नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है कुछ। तो उसे लगा मम्मी है, तो वहाँ से मम्मी मम्मी नीचे आओ, मुझे खाना दो ऐसे चले रहे थे। तो वो कॉन्स्टेंटली बाल ऐसे करे जा रहे थे, बाल ऐसे करे जा रहे थे। तो मम्मी मम्मी कहने के बाद ना जो द्वार थे, मतलब तब बड़े गेट थे, उसको गेट को खोला। गेट को खोलने के बाद मतलब अंदर गया, तो वो औरत जो थी, मतलब जो मेरे हस्बैंड समझ रही थी कि मम्मी थी, तो वो नीचे आ रही थी छत से, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बोले जाते मम्मी जल्दी नीचे आओ, मुझे काम है, खाना दो। तो ऐसे ना कुछ जो पायल हम पहनते हैं, उस पायल की आवाज़ आई। मतलब सीढ़ी में एक पायल आ रही थी तो पायल की आवाज़, दूसरी पायल आ रही थी पायल की आवाज़, तीसरी पायल की आवाज़, इस तरीके से वो नीचे आ रही थी। और मतलब मेरे हस्बैंड को तब ऐसा लगा कि मम्मी तो पायल नहीं पहनती था, और मम्मी के तब उसको थॉट है मम्मी के बाल तो इतने भी बड़े नहीं थे। तो वो क्या है ना, मतलब थोड़ा सा आगे चला गया देखने के लिए सीढ़ियों की तरफ जब बढ़ा, और उसको पैर दिखा और सफ़ेद टाइप का कुछ था, उसको पैर दिखा। वो देखने के लिए लगा पीछे से मतलब वो उस द्वार को बंद करके द्वार खोल के कोई बोलने लगा कि क्या हुआ, मतलब की होलो ऐसा छोटा डाकचीज करना बोले। तो पीछे मुड़ के देखा तो मेरी सासू माँ तो पीछे थी जी गाइस। मतलब मेरी सासू माँ उसको पीछे से मतलब द्वार से आई, मतलब मेरी सासू माँ बाहर थी, बाहर से आके बोली कि क्या हुआ, क्यों इतना ज़ोर से बुलाया। तब उसने ऐसे मतलब मुड़ के देखा, मतलब मम्मी तुम यहाँ पर हो, तो छत पे कौन से नीचे आए थे। उसने बोला नहीं, मैं तो पास की जो मतलब आंटी है उसके घर में गई थी, ऐसा बोला। तो मैं तो छत पे नहीं थी। देखो उसने बोला नहीं मैंने देखा कोई बाल इस तरीके से सुखा रहा था, मैंने मम्मी कह के पुकारा, तो वो धीरे धीरे नीचे आए थे और उसने पायल भी पहना था, इस तरह से आवाज़। तो उसने मम्मी को सब कुछ बताया। तो वो मतलब थोड़ा सा मतलब ये लगा, मम्मी ने बोला कि तुम्हारा बहम होगा, कुछ ऐसा होगा, इग्नोर करो। लेकिन मम्मी को भी लगा था हाँ कुछ शायद हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना घर था, उसके आसपास भी बहुत पुराने घर थे। तो मम्मी को लगा हो सकता है कुछ। तो मम्मी ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक। तो ये सब हो जाने के 2 दिन बाद, मतलब पुराने घर है, आप पुराने घर के मतलब डोर देख सकते हो किस तरीके होता। तो ऐसा रोज़ रात को ना, गर्मी के सीज़न था तो वो खोल के सोती थी। तो उसको वो एक रात क्या हुआ, उसको सुसु आई। तो वो बाहर मतलब घर से थोड़ा सा जाके टॉयलेट था, तो टॉयलेट करके आई, आके थोड़ी देर पे सोया। तो उसको ऐसा लगा कि कोई मतलब पत्थर फेंक रहा है या फिर कुछ बोल रहा है, उसको क्रीपी जैसा कुछ साउंड आया। तो वो मतलब डर गई, थोड़ा सा उठ के नहीं जा पा रही थी। तो वो इग्नोर करके फिर से वो ऐसा लगा कि कोई पत्थर फेंक रहा है, कुछ कर रहा है, डर लगा। तो वो जब खिड़की के पास गया तो उसे दूर से देखा फिर से वही औरत, मतलब वही बाल बड़े, उसे नूपुर पहन के वो चल रहे थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और मम्मी पापा को बुलाया। मम्मी पापा को बुलाने को सब कुछ बताया, जो सब एक फिर वो मम्मी पापा के साथ सो गए। फिर सुबह उठ के पंडित को बुलाया और मतलब थोड़ा सा झाड़ फूँक किया, ताबीज़ माबीज़ दिया और कुछ भी वो सब किया। तो उसके बाद उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज हम उस घर में नहीं रहते, हम शिफ्ट हो गए कहीं और, नया घर बन गया है। मतलब मेरी शादी के बाद ही शिफ्ट हुई। मैं उस घर में कभी भी नहीं रही हूँ, सिर्फ एक बार ही गई थी मैं। और वो जो घर है बहुत डरावना है गाइस। कभी भी मौका मिलेगा तो मैं कोई व्लॉगिंग करूँगी, अगर उस घर में मैं गई तो व्लॉगिंग करूँगी, आपको मैं वो घर ज़रूर दिखाऊंगी। अभी क्या है ना, उस घर में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, लेकिन बहुत घना जंगल, कोई नहीं रहता, घर खाली है। अभी उस झाड़ फूँक के बाद कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन क्या होता है ना, कोई भी पुराना घर हो, बहुत दिनों से बंद होता है, या फिर कुछ भी पुराना घर हो, उस तरीके के घर में ना बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं पुराने घर। पर उस घर के पास भी बहुत सारे पुराने घर थे जहाँ पर कोई नहीं रहता था, कोई भी नहीं रहता था। तो इस तरीके का कुछ ये स्टोरी था। आज की स्टोरी यही थी। अगर स्टोरी पसंद आई, अगर मैं थोड़ी सी भी पसंद आई, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मतलब बहुत ही ज़्यादा गट्स लेके मैं ये वीडियो बनाई हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए।